रामगढ़ विधानसभा सीट यह वही सीट है जिसे आजसू के गढ़ के रूप में माना जाता है। इसी सीट से चंद्रप्रकाश चौधरी लगातार 3 बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाए और उसके बाद गिरिडीह से सांसद बनने तक का सफर तय किया। आज हम उसी सीट की बात करने वाले हैं। इसी सीट पर 3 कुर्मी नेताओं के बीच टक्कर होने वाली है। आजसू इस सीट पर अपनी जीत की फतह हासिल करने के लिए सुनीता चौधरी को दोबारा मैदान में उतारा है। तो वहीं सुनीता चौधरी को इस मैदान से आउट करने के लिए कांग्रेस ने ममता देवी को, तो वहीं जयराम महतो ने इन दोनों के बढ़ते हुए कारवां को रोकने के लिए पनेश्वर महतो को अपने प्रत्याशी के तौर पर इस रामगढ़ के मैदान में उतार दिया है। तो चलिए चलते हैं रामगढ़ की ओर और देखते हैं कि इस बार किसके सर सज सकता है रामगढ़ की जीत का ताज। झारखंड के रामगढ़ विधानसभा सीट में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चुनाव आयोग ने इस सीट के लिए दूसरे चरण में 20 नवंबर को मतदान की तारीख तय की है। मगर इस बार रामगढ़ में कांग्रेस, आजसू और जेएलकेएम के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। इस बार आजसू की टिकट पर सुनीता चौधरी है, कांग्रेस की टिकट पर ममता देवी, तो वहीं जयराम महतो की पार्टी की ओर से पनेश्वर महतो को मैदान में उतारा गया है। मगर इन तीनों में से किसके जीतने की संभावना है, चलिए जानते हैं। पर इसे समझने के लिए लोकसभा चुनाव के परिणाम को समझना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणाम से काफी हद तक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार रामगढ़ के मैदान में कौन कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला रामगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल को 1,08,110 वोट मिला था, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल को 70,517 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे नंबर पर जयराम की पार्टी से संजय मेहता रहे थे। यानी इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को करीबन इस रामगढ़ विधानसभा सीट से 37,000 वोटों से बढ़त मिली थी, जो आजसू के लिए एक सुखद खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार भाजपा और आजसू गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आजसू इस सीट पर और मजबूती के साथ खड़ी हो चुकी है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। पहले आप 2019 में हुए इस चुनावी परिणाम को देखिए। इस चुनाव में बीजेपी और आजसू दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे, मगर कांग्रेस और जेएमएम दोनों साथ मिलकर यानी गठबंधन में चुनाव लड़े थे। और गठबंधन के ही कारण कांग्रेस के टिकट पर ममता देवी चुनाव लड़ी और 99,944 वोटों के साथ चुनाव भी जीत गई। तो वहीं आजसू के टिकट पर सुनीता चौधरी रही, जिन्हें 71,226 वोट मिला था और वह दूसरे नंबर पर रही थी। तो वहीं भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले रंजय कुमार 31,874 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं इस समीकरण को आपको क्यों बता रहे थे। इस बार बीजेपी और आजसू गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जिसका नुकसान कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी को हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 2019 में आजसू के मिले वोट और बीजेपी के मिले वोटों को जोड़ दे तो यह आंकड़ा 1 लाख के क्रॉस कर जाता है, जो आजसू के लिए एक सुखद खबर है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल रामगढ़ उपचुनाव में ही हो चुका था। क्योंकि जब गोला गोली कांड में ममता देवी के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई। इसके बाद उपचुनाव हुआ। इस उपचुनाव में आजसू और बीजेपी का गठबंधन था और आजसू ने सुनीता चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया और वह 1,15,669 वोटों के साथ चुनाव भी जीत गई। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और जेएमएम का भी गठबंधन था और कांग्रेस ने बजरंग महतो को अपना उम्मीदवार बनाया था। आपको यह भी बता दें कि बजरंग महतो ममता देवी के पति थे, इस कारण से उन्हें सहानुभूति के नाम पर भी वोट मिली थी, मगर वह 93,699 वोटों पर ही सिमट गए और वह चुनाव भी हार गए थे और वह चुनाव भी लगभग 22,000 वोटों से हारे थे। इससे तो लगभग यही पता चलता है कि सुनीता चौधरी की पकड़ रामगढ़ विधानसभा में मजबूत है और इस बार इसी को देखते हुए आजसू ने सुनीता चौधरी को मैदान में उतारा है। तो वहीं कांग्रेस ने ममता देवी को 2019 और 2023 में हुए चुनावी परिणामों को देखते हुए मैदान में उतारा है। तो वहीं अगर बात करें ममता देवी के चुनाव जीतने की, तो उनकी भी संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजसू ने सुनीता चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिस वजह से हो सकता है कि उनके खिलाफ एंटी-इंकम्बेंसी उत्पन्न हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुनीता चौधरी चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी है। हालांकि वह दूसरी बार ही इस सीट से चुनाव लड़ रही है, फिर भी उनके खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी-इंकम्बेंसी की लहर नजर जरूर आती है, जिसका फायदा ममता देवी को मिल सकता है। तो इस क्षेत्र में भी ऐसी कई समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हो पाया। ऐसे में अगर इन मुद्दों को ममता देवी भुनाने में सफल हो जाती है तो हो सकता है कि ममता देवी जीत के आंकड़ों तक पहुंच जाए। मगर ममता देवी और सुनीता चौधरी का पेच जयराम के कारण फंस सकता है। अब ऐसा क्यों, चलिए आपको बताते हैं। रामगढ़ विधानसभा में सबसे ज्यादा करीबन 26% के आसपास कुर्मी मतदाताओं की आबादी है।
दूसरे नंबर पर एसटी मतदाताओं की आबादी 19% के आसपास है। तीसरे नंबर पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 17% है, तो वहीं एससी मतदाताओं की आबादी करीबन 9% के आसपास है। इससे पहले इन सभी वर्गों का वोट इस विधानसभा में अधिकतर आजसू और कांग्रेस की ओर जाता था, मगर इस बार इन वर्गों के वोटों में जयराम महतो की पार्टी भी सिंधमारी करने वाली है, जिस वजह से इस बार जीत का जो मार्जिन है वह भी काफी कम होने वाला है। मगर इस बार यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जिस मार्जिन से चंद्रप्रकाश चौधरी जीतते आए हैं, जिस वजह से यह आजसू का भेद किला बन गया है, उसे जयराम महतो की पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी कैसे भेद पाती है। क्योंकि अगर पिछले चुनावी परिणामों को देखें, जब से चंद्रप्रकाश चौधरी सीट से चुनाव लड़ रहे थे, उनकी जीत का जो मार्जिन रहा है वह काफी ज्यादा रहा है। चलिए उन चुनावी परिणामों को भी आपको बताते हैं। 2005 में पहली बार चंद्रप्रकाश चौधरी आजसू के टिकट पर रामगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े और 51,249 वोटों के साथ चुनाव जीत गए थे। तो वहीं दूसरे नंबर पर नादरा बागुम रहे थे, जो सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें 28,970 वोट मिला था। तो वहीं तीसरे नंबर पर झामुमो के टिकट पर छेदी महतो रहे थे, जिन्हें 15,821 वोट मिला था। तो वहीं भाजपा इस चुनाव में 5वें नंबर पर रही थी, जिसके टिकट पर राकेश प्रसाद रहे थे, जिन्हें मात्र 13,493 वोट मिला था। इसके बाद जब 2009 का चुनाव हुआ, तो इस चुनाव में भी चंद्रप्रकाश चौधरी ने आजसू के ही टिकट पर चुनाव लड़ा और 61,947 वोटों के साथ चुनाव भी जीत गए। तो वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने वाले शहजादा अनवर रहे थे, जिन्हें 36,472 वोट मिला था। तो वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी रही थी, जिनके टिकट पर अर्जुन राम चुनाव लड़े थे और उन्हें 30,166 वोट मिला था। तो चौथे नंबर पर झामुमो के टिकट पर रंजय कुमार रहे थे, जिन्हें मात्र 5589 वोट मिला था।